अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोही मुज़फ़्फ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनमोल और मुखलिस लोगों की इस्लामी दुनिया। तो आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं ये इंतहाई असास और इंतहाई अहम है हम सब के लिए। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखें ताकि आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ आ सके। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। आज हर घर का, हर बंदे का, हर फ़र्द का ही ये मसला और मामला है। हर जगह ही लोग ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि घर में बेबरकती हो गई है, गम और परेशानियाँ जान नहीं छोड़ती और इसी तरह मसाइब और तकालीफ़ें जो हैं वो परेशान करती रहती हैं। कर्ज़ों के अंदर जकड़े जा चुके हैं। तो इसका कोई वजीफ़ा, कोई तरीका बता दिया जाए जो किताब व सुन्नत से मिलता है ताकि हम इन चीज़ों से जान छुड़वा सकें और इन चीज़ों से बरी हो सकें। तो आज मैं इंतहाई अहम और इंतहाई आला किस्म के वजीफ़े आपके लिए ढूंढ कर लाया हूँ किताब व सुन्नत से। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह इनको सुन लेने के बाद आपको ये पसंद भी आएंगे। इंतहाई सहल हैं, इंतहाई आसान है और आपको करने के अंदर कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो इसी हवाले से पहला वजीफ़ा ये है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में दाखिल हुए। देखा आपके एक सहाबी, अंसारी सहाबी सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक कोने में बैठे हुए थे, परेशान थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी से पूछा कि ए अबू उमामा, मैं आपको देख रहा हूँ कि आप नमाज के अलावा भी मस्जिद में ही रहते हैं। तो सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों से बड़ा परेशान हूँ, गमों के अंदर और मकरूज़ हूँ, कर्ज़े की वजह से बड़ा परेशान हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू उमामा को कहा, ए अबू उमामा, मैं तुम्हें कुछ ऐसे कलिमात ना बताऊँ कि तुम उनको पढ़ो और अल्लाह ताला तुम्हारी परेशानियाँ और तुम्हारा कर्ज़ और तुम्हारी गम व फ़िक्र को दूर कर दें। तो सैयदना अबू उमामा कहते हैं, अल्लाह के रसूल इरशाद हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू उमामा को ये दुआ जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है ये दुआ पढ़ी और कहा इसको पढ़ा कर, सुबह शाम इस दुआ को पढ़ा कर। दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न। ये मुकम्मल दुआ शुरू से लेकर आखिर तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये पढ़ा करो। तो सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा ही किया। उन्होंने इस दुआ को पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों का ये टाइम था, कुछ ही दिनों के अंदर सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दोबारा हाज़िर हुए और हाज़िर होकर कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा तमाम का तमाम कर्ज़ा, तमाम की तमाम परेशानियाँ और फ़िक्रें, गम व फ़िक्र जो कुछ भी था टोटली ख़त्म हो गया है। ये कितनी प्यारी दुआ है, इंतहाई अहम दुआ है। अगर आप भी इसको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपका जितना भी कर्ज़ा होगा, किसी किस्म का भी होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर आपकी मदद करेंगे। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दूसरी जो हदीस है वो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह ताला के हुज़ूर कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करो, कसरत से अल्लाह ताला के यहाँ तौबा किया करो, इस्तिग़फ़ार किया करो। अगर तुम तौबा करोगे, इस्तिग़फ़ार करोगे, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें वहाँ से रिज़्क़ अनायत फरमाएंगे जहाँ पे तुम्हारा वहम व गुमान तक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें वहाँ से रिज़्क़ और पाकीज़ा चीज़ें अता फरमाएंगे। आज हमारे घरों का, हमारे इलाके का, हमारे मोहल्लों का, हमारे लोगों का मसला तकरीबन यही है कि रिज़्क़ के अंदर कमी है, रिज़्क़ के हवाले से परेशान है, कोई इस हवाले से परेशान है, जॉब नहीं लग रही, कोई इस हवाले से परेशान है कि हमारे घर के इतने अफराद हैं, कमाता हूँ पूरा नहीं पड़ रहा। तो इस हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उनको फॉलो करते हुए, उनको सामने रखते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कसरत से इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया है। हम जितना ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह ताला से तौबा करेंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उतना नवाजेंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर ये कहा है कि आप कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला तुम्हें वहाँ से रिज़्क़ देगा जहाँ पे तुम्हारा वहम व गुमान और ख्याल तक ना हो, वहाँ से अल्लाह ताला तुम्हें रिज़्क़ देगा। तो दूसरा वजीफ़ा है कसरत से इस्तिग़फ़ार करना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी इस्तिग़फ़ार किया करते थे
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 70 मरतबा, बाज़ रवायात में आता है 100 मरतबा अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ किया करते थे, इस्तिग़फ़ार किया करते थे। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इन तमाम गुनाहों से और इन तमाम चीज़ों से पाकीज़ा थी, फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुज़ूर तौबा किया करते, इस्तिग़फ़ार किया करते थे। तो किसी सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका तो मामला ही हमारे बरअक्स है कि आपका तो ना कोई ख़ता है ना कोई गुनाह है, आप तो मासूम अनिल ख़ता है, आप भी अज़कार और इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा क्यों ना करूँ कि मैं उसका बंदा हूँ। तो इसलिए कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है, उनके पास एक बंदा आया और कहने लगा, हुज़ूर औलाद नहीं है, कोई वजीफ़ा बता दे। तो आपने उसको कहा कि इस्तिग़फ़ार किया करो। उसी मजलिस में एक दूसरा बंदा आया, कहने लगा, हुज़ूर औलाद नहीं है, आप इस हवाले से कोई वजीफ़ा बता दें। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उसको भी ये कहा कि आप भी कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करो। और इसी मजलिस में मज़ीद एक और बंदा आ गया, उसने आके कहा, हुज़ूर रिज़्क़ के अंदर कमी है, परेशानी है, कोई वजीफ़ा और मसला बता दें। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उनको भी यही कहा कि आप कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करें। तो पास एक मेरे जैसा भी फ़कीर आदमी बैठा हुआ था, वो कहने लगा, जब वो बंदा चला गया तो कहने लगा, हुज़ूर आपने तीनों साइलीन को एक ही जवाब दिया है, इसके और भी आपको कुछ आता है कि ये बस यही कुछ आपने पढ़ा है और यही कुछ आपको आता है? तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, तो तुमने कुरान मजीद नहीं पढ़ा? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ये कहते नहीं है, ये सूरत नूह आयत नंबर 10 से 12 तक है कि अगर तुम अल्लाह ताला के यहाँ तौबा करोगे, इस्तिग़फ़ार करोगे, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगोगे, तो अल्लाह ताला आसमान के ऊपर से बारिश बरसा देगा, तुम्हें माल देगा, औलाद देगा और तुम्हें बागात का मालिक बना देगा। आज हमारा मसला ये है, हम पे रहमतों की बारिशें नहीं बरस रही। हमारा मसला ये है, हमें माल की परेशानी है, हमारा मसला ये है, हमें दौलत की परेशानी है, बेटों की परेशानी है। और अल्लाह ताला ने इसी आयत के अंदर कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारी बेटों से मदद करेगा। ये कितनी बड़ी बात है। और इसी की तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इशारा था। आपने कहा, किसी सहाबी को आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नहीं कहा कि अल्लाह ताला अगर तुम इस्तिग़फ़ार करोगे, तौबा करोगे, अल्लाह ताला के हुज़ूर गिड़गिड़ाओगे, रोओगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगोगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें बागात का मालिक बना देगा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बारिशों का इंतज़ाम कर देगा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए नहरों का इंतज़ाम कर देगा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए हर चीज़ के अंदर आसानियाँ पैदा कर देगा। और इसी तरह इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहीं मुसाफिर हुए, चलते चलते कहीं रात का टाइम हो गया, तो वो उन्होंने मस्जिद इमाम से पूछा, हाँ भाई मैं यहाँ पे मुसाफिर हूँ, तो रात को रहने के लिए जगह मिल सकती है? उसने कहा, हमारी यहाँ मस्जिद में इजाज़त नहीं है किसी को रात ठहरने के लिए, हमारी मस्जिदों का भी हाल यही होता है, आप देख लें। तो जैसे कैसे वो बाहर ही बैठ गए, एक पास से एक बंदे का गुज़र हुआ, तो उस बंदे ने देखा कि इमाम साहब बैठे, तो उसने इमाम रहमतुल्लाह अलैह को अपने साथ लिया और अपने घर लेके चला गया। वो नान का काम करता था, तो वो आटा गूंदने लगा, अस्तगफिरुल्लाह 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 कहने लगा। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने हैरत से उससे पूछा, भाई तुम इस्तिग़फ़ार कब से कर रहे हो? उसने बताया कि मैं इतने अरसे से कर रहा हूँ। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि तुम ये बताओ कि तुम्हें इस इस्तिग़फ़ार ने कोई फ़ायदा भी दिया है? तो उसने कहा कि हुज़ूर मेरी जो भी ख्वाहिश थी, जो भी तमन्ना थी, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी की है। आज तक कोई भी ऐसी ख्वाहिश और तमन्ना नहीं रही जो मेरी अल्लाह ताला ने पूरी ना की हो, लेकिन एक तमन्ना, एक डिज़ायर ऐसी है जो अभी तक पूरी नहीं हुई। तो इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि आप बताएं कि वो कौन सी ख्वाहिश और कौन सी तमन्ना है जो आज तक आपकी पूरी नहीं हुई? तो उन्होंने कहा, चंद दिन से लोगों ने ये कहा है कि इमाम मालिक एक नेक अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वली हैं, उनको देखने का इश्तियाक और शौक़ दिल में पैदा हो गया है, तो उनको देखने के लिए मैं जो है ना बड़ा मुश्ताक हूँ उनका, तो यही मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वो मैं ही बदनसीब हूँ जिसके बारे में तुमने सुना था। आज मैं जब घर से निकला तो मुझे महसूस यूँ हुआ कि मुझे धकेला जा रहा है किसी मामले की तरफ, मुझे घर से जाया जा रहा है किसी बंदे की मिलाने की तरफ। तो ये इस्तिग़फ़ार के इंतहाई अहम और आसान वजीफ़े हैं जो मैं आपके सामने अर्ज़ कर चुका हूँ। आप जितना अल्लाह ताला के करीब होंगे उतना ही आपको आसानी और फ़ायदा होगा। अगर आप अल्लाह के हुज़ूर कसरत से इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह से तौबा करेंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह ताला आपको बागात का मालिक बना देगा।
ऐसी ऐसी जगह से आपके लिए वसीला और सबब पैदा कर देगा कि आपके वहम व गुमान सोच और फिक्र में भी नहीं होगा। अल्लाह ताला आपको वहाँ से आपका रिज़्क़ पहुँचाएगा। ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारा वहम व गुमान नहीं होगा, अल्लाह ताला तुम्हें वहाँ से रिज़्क़ देगा अगर तुम कसरत से इस्तिग़फ़ार करोगे, अल्लाह के हुज़ूर तौबा करोगे और गुनाहों की माफ़ी मांगोगे। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान ज़ोही मुज़फ़्फ़र। मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई वीडियो में।